गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और आप मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख के तो पता ही चल रहा है कि ये रामागुंडम का घर नहीं है। गाइस, बहुत दिनों से ब्लॉगिंग करूंगी ये सोचते सोचते एंड में मेरा दूसरे जगह शिफ्ट करने का टाइम आ गई, पर ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज 2 साल बाद घर आई। और वो बोलती है ना, बेटियां मायके पे आने के बाद बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 2 साल बाद घर पे आई तो आज ये मिलने आती है, कल वो मिलने आती है। उसके बाद आरुषि तो अभी इधर आने के बाद और ज्यादा बदमाश हो गई, इतना लोगों के साथ मिल गई, सारे लोगों से खेल रही है, इधर उधर घूम रही है और अच्छा भी लग रही है। और मैं भी आके पूरा मस्त हो गई। अच्छा, ऐसे ऐसे करके हो ही जाता है। फिर आज सोचती हूँ ब्लॉग करूंगी, कल सोचती हूँ ब्लॉग करूंगी, करते करते ना टाइम ही नहीं मिल पा रही है। और कोई कोई इधर के ही है, मतलब मेरी मायके के। हाँ, ये तो बोलते है तू वीडियो करिस ना। हाँ, मैं वीडियो नहीं, एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। एक्चुअली ये सफर ना बहुत लंबा था, बहुत कहानी बीच में आ गई और ब्लॉगिंग में कुछ शेयर ही नहीं कर पाई। आरुषि के बर्थडे के बाद हम लोग रामागुंडम से मायके चले आए। उसका भी एक कारण है कि हमारा ट्रांसफ़र फाइनली आ गया। हमारा ट्रांसफ़र आसाम आ गया। मैं बहुत खुश हुई इसीलिए कि मायके और ससुराल दोनों के पास आई हूँ, क्योंकि रामागुंडम से हैदराबाद आना है, उसके बाद फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के कलकत्ता या कोच बिहार मतलब नॉर्थ बंगाल आना, ये बहुत डिफिकल्ट था। कोविड के सिचुएशन में तो था ही, क्योंकि सेकेंड फेज के टाइम मेरा मम्मी पापा 10-11 मंथ मेरे साथ रहे। और होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग घर नहीं आ पा रहे थे, बहुत दिन उधर रुक गए। हस्बैंड ऑफिस के टूर में 11 मंथ्स बाहर थे। वो कभी कभी बीच में वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन की छुट्टी में आ रहे थे, तो ये बहुत डिफिकल्ट था। फाइनली इनका जब मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि मेरा फाइनली आसाम ट्रांसफ़र आ गई, मतलब ट्रांसफ़र आएगी तो टेंशन था कहाँ आएगी, तो इनका जब आसाम ट्रांसफ़र आएगी ना, मैं बहुत खुश हो गई। क्योंकि 2 घर ही सामने हैं। मेरा मायके तो दिन ब दिन ही पहुँच जाएंगे, सुबह उठ के तो रात तक हम पहुँच ही जाते हैं। ससुराल बाय फ्लाइट 2 घंटे लगी जाती है और अवेलेबल भी है। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए, तो उसकी वजह से मैं इधर शिफ्ट कर गई। आज प्लानिंग किया कि चलो एक तो ब्लॉग आज करना ही पड़ेगी। और आज घर पे नया मेहमान आने वाली है। उनसे अभी तक हमारे घर में हमारी मम्मी पापा भाई मैं मेरे हस्बैंड किसी से अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। वो मेरी अंकल जी का जो छोटी बेटी है, उसकी शादी में रिसेप्शन में हम किसी में नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि कोविड का उस टाइम सेकेंड फेज चल रही थी। तो वो फाइनली बहन तो आई गई और वो फाइनली आज आ रही है, उसका हस्बैंड। उनसे मिलने के लिए हम लोग सारे रेडी हो गए और अभी एक्साइटमेंट में है कब आएंगे, उनसे मिलेंगे। और कल मेरा हस्बैंड आने वाले है, क्योंकि मुझे अभी लेके जाना है उनको। बोल रही है बहुत दिन हो गई आरुषि को छोड़ के रहे, अब साथ में रहना है। चलो, मैं भी बहुत दिन से सच में 1.5 महीने हो गया, मेरा लगेज सब कुछ इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। अभी तक मैं नहीं देखी उसको, मेरा सारा सामान इधर से उधर हो गया। कैसा सामान का कंडीशन है ये भी देखना है थोड़ा। बहुत एक्साइटेड हूँ नई जगह के लिए। वो भी एक डिफिकल्ट है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, उसका वेदर, उसका कल्चर, सब कुछ के साथ फिर अपने आप को एडजस्ट करना, ये सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। जब उधर से आरुषि को इधर लेके आई थी, वो कुछ टाइम मतलब लगभग 20 डेज बहुत डिफिकल्ट थी आरुषि के लिए। उसका वेदर शूट नहीं हो रही थी, उसका खाना शूट नहीं हो रही थी, उसका लूज मोशन स्टार्ट हो गई, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब क्या बात है, पूरा बॉडी इधर स्वेटिंग वाला जो हॉट टेम्परेचर है तो नॉर्मल ही है 30-32 लगभग, पर उसमें ये स्वेटिंग टाइप का ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा रहती कि आरुषि का पूरा बॉडी में रैशेस आ गई। हमारे लिए ट्रांसफ़र का जितना प्रॉब्लम रहता है ना, कि इधर से उधर जाने के बाद वेदर एडजस्ट करना, सब कुछ एडजस्ट करना, उससे ज़्यादा ना बच्चे के लिए रहता है। मैं इतने दिन ये समझ नहीं है
पा रही थी, पर अब भी समझ रही हूँ। जब रामागुंडम से आरुषि इधर आए मेरी मम्मी के घर आने के बाद, किसी के गोदी में नहीं जा रही थी, बहुत रो रही थी, अपने फ्रेंड लोगों को खोज रही थी, अपने घर को खोज रही थी, सब कुछ, अपना घर, अपना वेदर, सब कुछ खोज रही थी, बहुत रो रही थी वो। मतलब वो 20 डेज बहुत डिफिकल्ट था आरुषि को संभालना मेरे लिए। मम्मी पापा मैं भैया, ये हम तो चारों थे उसके पास, उसके पहचान वाले। और नए वाले मेरा अंकल आंटी, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली है, हमारे किचन सेपरेट है पर सारे लोग एक ही साथ छत पे नीचे रहते हैं। तो सब लोगों से मिलना, सब लोगों के साथ अच्छे से एक अच्छा संबंध बनाए रखने, ये जो होता है ना, उसको बहुत टाइम लगी। बच्चे हैं तो समझ मैं भी सकती हूँ, थोड़ी इतना छोटी बच्ची है तो हो ही जाता है उसको भी प्रॉब्लम। धीरे धीरे करके अब इतना सबसे मिल गया है कि वो मेरे पास ही नहीं रहते। बस खाने के टाइम वो आती है, खाना खाती है, भाग जाती है। सारे दिन इनके घर, उनके घर, इनके घर, सारा दिन घूमते रहते हैं। इसलिए से अभी सोच रही हूँ कि दूसरे जगह जाऊंगी और मैं आरुषि को लेकर अकेली रहूंगी। वो मैनेज करना और ज़्यादा शायद डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि इस बार मेरी मम्मी पापा मेरे साथ कोई नहीं जा रही है, बस मेरा मिस्टर आके हम दोनों को ही लेके जा रही है। तो वो सुबह ऑफिस जाने के बाद हम दोनों अकेले रहना मतलब सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। ट्राई करूँगी ठीक करने के लिए, थोड़ा प्रॉब्लम होगी मेरा भी, पर कोशिश करूँगी। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये मैं बोल रही थी ना एक ब्लॉग में, आप लोगों को सरप्राइज़ हुई, वही ये सरप्राइज़ है कि ट्रांसफ़र हो गई, मैं घर आ रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। और 1.5 महीना रह के ना, 2 साल बाद आके 1.5 महीना रह के ना अच्छा नहीं लग रही, तो मन कर रही है और 2-3 महीने रह जाती तो अच्छा होती। और क्या कर, अपना भी तो संसार है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सबको तो साथ रहना है। गाइस कल वीडियो को एंड नहीं किया बिकॉज आज घर पे थोड़ा छोटा सा एक पार्टी रखा गया है, इसीलिए मेरी बहन और मेरे बहन के हस्बैंड के लिए। तो